वहीं दूसरी ओर संसद के बजट सत्र के दौरान यूजीसी का मुद्दा भी गरमाया। आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रस्तावित बिल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि इसके विरोध में भ्रम फैलाया जा रहा है। सांसद चंद्रशेखर ने इस प्रस्तावित बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों से रुख साफ करने की मांग भी की है। संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। यूजीसी के मुद्दे पर भी गतिरोध देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो सांसद भी हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुद्दा हम देख रहे हैं। प्रदर्शन हो रही हैं, स्वर्ण सेना प्रदर्शन कर रही है यूजीसी पर। इसको लेकर आपका क्या रुख है? देखिए, ऐसा है, बंगाल में 5 लोगों की डेथ हो जाए हिंदुओं की, तो देश में यात्राएं निकल के आंदोलन होते हैं भारत में। और भारत में 5 लाख दलितों की हत्या हो जाए तो किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये है सच्चाई। अब बाहर आप कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है? क्या मैं ये मानूं कि यूजीसी की गाइडलाइन पढ़े बगैर ही आंदोलन हो रहे हैं? मैंने उनको पढ़ा है। एससी एसटी के साथ ओबीसी और दिव्यांगजन प्लस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी उसमें उन्होंने रखा है। और ईडब्ल्यूएस में कौन है? सामान्य जाति के बच्चे। यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, बिना किसी डेटा के, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन को जाने। कोई विरोध नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। कोई सड़कों पे नहीं आया। इतना सामाजिक न्याय देश में और कमज़ोर वर्गों में है। गाइडलाइन आई है, समता समिति बनेगी। समता समिति के हेड जो है वो वाइस चांसलर होंगे। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, 7 में एससी एसटी ओबीसी के, 5 ओबीसी के, 1 एससी का, 1 एसटी का, बाकी जगह सामान्य जाति के वाइस चांसलर हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ओबीसी की 80% रिक्तियाँ हैं, बैकलॉग है। एसटी के 83% है, एससी की 63% रिक्तियाँ है। कैसी बात कर रहे हैं? काहे का अल्लाह है? मैं फिर बताता हूँ, सुनिए पूरी बात ना। बिना जाने, बिना सोचे, बिना पढ़े हल्ला मचा रखा है। जिन लोगों को आप कोई अपराधी नहीं करोगे, आप पे क्या कार्रवाई हो जाएगी? जिन लोगों ने अपना धर्म समझ लिया था, अपना अधिकार समझ लिया था कि भाई हम कमज़ोर वर्गों को जाति के आधार पे अपमानित करेंगे, उनको मन में चिंता हो रही है, बाकी किसी को कोई चिंता नहीं। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दे देते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मुद्दा गर्म है और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन रहा है। इस मामले में मैं सामान्य जाति के अधिकारियों को बधाई दूंगा कि वो अपने समाज के साथ खड़े, क्योंकि उनके लोग विरोध कर रहे हैं। जाने या ना जाने, कैसे बिना जाने विरोध कर रहे हैं, क्यों, तो वो जानते होंगे बेटर। मैंने आपको बता दिया, मैंने पढ़ी। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अलावा कि वो अपने बच्चों के हितों के लिए अगर कोई कानून बन रहा है कि उनके बच्चों के ऊपर कोई अन्याय ना हो। क्योंकि आप जानते हैं समिति ने रिपोर्ट क्यों, समिति की रिपोर्ट पे बना है ना, गाइडलाइन नहीं। क्योंकि हायर इंस्टीट्यूशन में इस तरह की घटनाएं बड़ी 118% की वृद्धि हुई है। इसलिए हुई है कि वहाँ लोगों की, बच्चों की जान ना जाए, सुसाइड ना करें लोग, मरे ना, मानसिक पीड़ा ना हो। तो एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को देखो कैसा मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। हिम्मत नहीं है कि अपने वर्ग के बच्चों के हितों के लिए उनकी जान ना जाए। पायल, रोहित वेमुला, पायल तडवी की कोई दोबारा चुप्पी थाम के बैठे हैं, और बहुत सारी पार्टियां भी इस पर चुप हैं। ये हमारे लोगों के लिए चिंतन का समय है। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए, पत्रकार, चिंतक, प्रोफेसर, कि आज कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके खिलाफ है, ये देखने का समय। बहुत लोगों के चेहरे उजागर हो रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ ये आया, तो बहुत लोगों के ऊपर से ना पर्दा हट गया है कि वो क्या कमज़ोर वर्गों के हितैषी है या नहीं है। अच्छा है। हमें तो जो काम हम लोग लंबे समय से करना चाह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी एकजुट हो जाए, वो सरकार ने करके दिया है। सरकार को मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि जो काम पहले होना था वो बहुत देर से किया उन्होंने। आखिरकार आपने ये समर्थन दे ही दिया और इस बिल पर, विधेयक पर नजरें लगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विधेयक के समर्थन में और विरोध में जो लामबंदी देखने को मिल रही है वो सत्र की कार्रवाई पर असर डाल सकती है। बजट सत्र से पहले ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।